हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 23 है और आज हम पढ़ेंगे बच्चों आपका एलसीआर सर्किट में आपका इम्पीडेंस क्या चीज़ होती है। इसके बाद आपका रेजोनेंस के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका एक फेजर डायग्राम के तौर पे मैंने यहाँ पे एक शो किया था, एक किस्म का एक फेजर डायग्राम है। उस फेजर डायग्राम की बेस पे हमने क्या किया था, आपका VL, VC, VR को हमने तीनों वोल्टेज को हमने क्या किया, ऐड किया था। तो हमने ये बोला था कि बच्चों आपका VR इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, VL इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, VC इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हमने क्या किया था बच्चों, आपका VL जो है आपका इसमें रोटेटिंग वेक्टर आपके 3 है। VR अलोंग एक्स एक्सिस, आपका VL जो है आपका परपेंडिकुलर है, आपका VC जो है आपका डाउनवर्ड है। VL पॉजिटिव है, VL आपका नेगेटिव है। तो आपका हमें पता है कि बच्चों आपका VL जो है आपका करंट जो है आपका इंडक्टर के केस में आपका वोल्टेज जो है करंट से लीड करते हैं बाय फेज एंगल ऑफ π/2। यहाँ पे आपका सीधा आपका शो हो रहा है। इसके बाद आपका जो कैपेसिटर के केस में क्या होता है बच्चों, आपका जो कैपेसिटर के केस में आपका जो करंट जो है आपका वोल्टेज से है आपका लीड बाय आपका करंट जो है वोल्टेज से लीड करता है बाय फेज एंगल ऑफ π/2। तो यहाँ पे भी आपका π/2 है बच्चों, तो यहाँ पे भी आपका π/2 है। तो इसके बाद हमने आपका क्या किया था बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला था। VL यहाँ है, VC यहाँ है। तो मैंने क्या किया था, VC का इतना पार्ट जो है यहाँ से कट किया था। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाता है, VL माइनस VC। तो VL माइनस VC क्या हुआ, रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC। तो क्या बन गया बच्चों, VL माइनस VC आपका रिजल्टेंट बन गया, रिजल्टेंट ऑफ किसका, VL एंड VC। इसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, इसके बाद आपका ये वाला आ गया, देखो बच्चों VL माइनस VC। इसके बाद यहाँ पे VR, मान लो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो हमें वेक्टर का एक मान लो एक सिंपल डिफिनेशन मैंने यहाँ यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, VL यहाँ पे क्या है, ये वाला है VL माइनस VC। इसके बाद है ये आपका VR। तो बच्चों यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपका एक वेक्टर का रूल आपका यहाँ पे अप्लाई किया था। हालांकि मैंने कहा था कि आपका वोल्टेज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वोल्टेज को हम वेक्टर के रूल पे ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर का रूल लगाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, VL माइनस VC VR इन, तो VL माइनस VC इन दोनों का रिजल्टेंट आपका अपवर्ड जा रहा है, VR आपका इधर जा रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है क्या होगा, अलोंग द डायगोनल होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से आपका अलोंग द डायगोनल ये होगा। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट ऑफ VR एंड VL माइनस VC। तो इनका रिजल्टेंट को हमने किससे शुरू किया था, V0। व्हाट इज V0? V0 इज द रिजल्टेंट ऑफ VR, VL एंड VC। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है आपका V0। और V0 को हम क्या बोला जाता है, सप्लाई वोल्टेज का पीक बोला जाता है। आपका V0 इज द सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि हमने बोला था कि आपका वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, इन तीनों का एड जो है हमेशा क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो आपका ये V0 जो है यहाँ पे होगा, ये आपका सप्लाई वोल्टेज के बराबर। तो ये आपका होगा फाई, ये हुआ था आपका I0। तो हमने बोला था कि व्हाट इज फाई, फाई इज एंगल बिटवीन, व्हाट इज फाई, फाई इज एंगल बिटवीन द आपका वोल्टेज सप्लाई एंड द करंट इन द LCR सर्किट। तो हमने यहाँ बोला था व्हाट इज फाई, फाई इज एंगल बिटवीन वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज आपका वोल्टेज सप्लाई एंड करंट I इन द सर्किट। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, आपका ये वाला पार्ट जो है आपका V0 हुआ, या आपका सप्लाई वोल्टेज हुआ। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है बच्चों, एक कंडीशन, हमने दो कंडीशन आपको यहाँ लिखना है। जब आपका VL जो है आपका VC से आपका ग्रेटर होगा, तो फाई जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, VL माइनस VC, इन दोनों में केस में क्या किया मैंने, VL को बड़ा रखा, VC को छोटा रखा। उस टाइम हमेशा क्या हो रहा है, आपका फाई जो है आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो फाई पॉजिटिव केस में आपका क्या हो रहा है बच्चों, या आपका V0 है आपका सप्लाई वोल्टेज, या आपका करंट है इन द सर्किट, LCR सर्किट। तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज लीड बाय करंट है फेज डिफरेंस ऑफ आपका फाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज लीड आपका लीड करता है बाय करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2। तो यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है किससे, करंट से। तो कब होगा, कंडीशन कब होगा, जब VL जो है आपका VC से बड़ा होगा। तो इंडक्टर का वोल्टेज जो है
आपका कैपेसिटर की वोल्टेज से बड़ा होगा, उस टाइम आपका फाई जो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उस टाइम जो है आपका वोल्टेज जो है करंट से आपका लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ π/2। तो ये किस केस में होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था बच्चों कि इंडक्टर में केस में आपका क्या होगा कि आपका वोल्टेज जो है आपका क्या होगा करंट से लीड करता है। तो इसका मतलब है एक एलसीआर सर्किट, इस केस में आपका एलसीआर सर्किट जो है वो बिहेव करता है, बिहेव एज इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखना है बच्चों कि आपका एलसीआर सर्किट जो है आपका एक इंडक्टिव सर्किट जो है कब आपका इंडक्टिव सर्किट बिहेव्स इंडक्टिव सर्किट आपका कब होता है। तो आपका यह होगा जब एलसीआर सर्किट में क्या होगा, जब आपका VL अक्रॉस द वोल्टेज इंडक्टर वो ग्रेटर होगा अक्रॉस द वोल्टेज इन कैपेसिटर, उस टाइम हमेशा फाई जो हमेशा पॉजिटिव होगा, उस टाइम हमेशा वोल्टेज जो है इस केस में देखो बच्चों कि आपका वोल्टेज आगे जा रहा है और करंट उसके पीछे पीछे जा रहा है बाय फेज एंगल ऑफ फाई। तो इसका मतलब है इस केस में आपका बाय लीड बाय करंट है बाय ए, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा बच्चों बाय ए फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा फाई पॉजिटिव, तो उस टाइम क्या आपका एलसीआर सर्किट जो है बिहेव्स एज ए इंडक्टिव सर्किट। तो यहाँ पे लीड करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2 होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, जब आपका एलसीआर सर्किट में आपका VL जो है VC से ग्रेटर होगा तो उस टाइम एलसीआर सर्किट जो है एक इंडक्टिव सर्किट का रोल करेगा। तो दूसरा केस जो है बच्चों क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस जब आपका VC जो है ग्रेटर देन VL होगा, आपका VC जो है आपका VL से क्या होगा बड़ा होगा, उस टाइम क्या होगा बच्चों, इस डायग्राम को हम रिवर्स डायरेक्शन में हम इसको कर देंगे। आपका क्या हुआ इस केस में हमने क्या किया, इस फेजर डायग्राम में VL को बड़ा रखा VC को छोटा रखा। तो इस केस में हम क्या रखेंगे, VR तो यही है, आपका I0 भी यही है, तो आपका यहाँ पे VC मैंने बड़ा रखना है, VC आपका बड़ा रखा, VL जो है आपका छोटा रखा बच्चों। तो आपका हमेशा पता है एलसीआर सर्किट में VL हमेशा ऊपर जाता है, VC हमेशा नीचे जाता है। तो इन दोनों के बीच में आपका करंट और VC के बीच में हमेशा फेज π/2 और VL और करंट के बीच में हमेशा फेज जो है हमेशा फेज डिफरेंस हमेशा π/2 होता है। तो यहाँ से VL को मैंने यहाँ से काटा तो इतना बन गया VL, तो ये वाला बन गया, ये वाला आपका रोटेटिंग वेक्टर बन गया VC माइनस VL। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे VR है, यहाँ पे क्या है VC माइनस VL, इसका रिजल्टेंट जो है अलोंग द डायगोनल जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका फाई बन गया। तो ये बन गया बच्चों आपका सप्लाई वोल्टेज V0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आपका करंट आगे जा रहा है और आपका वोल्टेज जो है आपका पीछे जा रहा है। तो ये किस केस में होगा, आपका एक कैपेसिटिव सर्किट में होगा। तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, जब यहाँ पे हम बोल देंगे जब VC ग्रेटर देन VL तो आपका फाई जो है हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा, करंट आपका लीड करता है आपका वोल्टेज से। इन दिस केस इस केस में क्या होगा, आपका करंट लीड करेगा बच्चों। इन दिस केस आई लीड बाय वोल्टेज आपका करंट जो है आपका वोल्टेज से आपका लीड करेगा। तो ये इसका मतलब है आपका एलसीआर सर्किट बिहेव्स, इस केस में आपका एलसीआर सर्किट एक क्या रोल कर सकता है, इस केस में आपका एलसीआर सर्किट जो है बिहेव्स एज ए कैपेसिटर। इसका मतलब है आपका एक कैपेसिटिव सर्किट का रोल करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे दो कंडीशन आपको याद रखना है बच्चों। जब VL ग्रेटर देन VC तो उस टाइम क्या हुआ, फाई पॉजिटिव बन गया, वोल्टेज जो है आपका लीड बाय करंट ऑफ I बाय फेज ऑफ। तो उस टाइम आपका एलसीआर सर्किट बिहेव्स है आपका इंडक्टिव सर्किट। जब आपका VC ग्रेटर देन VL, जब आपका इंडक्टिव वोल्टेज जो है आपका कैपेसिटिव वोल्टेज जो है आपका इंडक्टिव वोल्टेज से बड़ा होगा तो फाई नेगेटिव होगा। उस केस में आपका करंट हमेशा लीड करेगा वोल्टेज से। जब करंट आपका वोल्टेज से लीड करता है तो हमेशा वो क्या बन जाता है, आपका एक कैपेसिटिव सर्किट बनता है। तो एक कैपेसिटिव सर्किट भी बन सकता है, एलसीआर सर्किट कैपेसिटिव सर्किट भी बन सकता है, इंडक्टिव सर्किट भी बन सकता है। और तीसरा केस क्या होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा बच्चों, जब VL और VC जो है आपका इक्वल होगा। जब VL आपका VC जो है आपका इक्वल होगा तो उस टाइम क्या होगा, तो उस टाइम जो है हमेशा आपका जो है एलसीआर सर्किट जो है बिहेव्स, उस टाइम क्या होगा आपका उस केस में क्या होगा, VL और VC केस में आपका ये दोनों आपका इक्वल होगा, उस टाइम हमेशा फाई जो है आपका 0 होगा।
तो 5 0 होने से क्या होगा, यहाँ पे 5 पॉजिटिव बनता है, 5 नेगेटिव बनता है, तो 5 0 से क्या होगा, आपका कैपेसिटिव सर्किट जो है एलसीआर सर्किट बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव सर्किट। ये भी यहाँ पे लिख दूं। आपका तीसरा केस क्या होता है, व्हेन VC इक्वल टू VL, देन क्या होगा आपका 5 जो है आपका फेज एंगल जो हमेशा 0 होगा। तो उस टाइम क्या होगा, देन इस केस में क्या होगा, इन दिस केस उस केस में क्या होगा, आपका एलसीआर सर्किट, इसका मतलब है एलसीआर सर्किट, इस केस में आपका एलसीआर सर्किट जो है बिहेव करेगा एज रेजिस्टिव सर्किट, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये चीज़ हम पावर में भी पढ़ेंगे बच्चों, कि आपका एक कैपेसिटिव सर्किट कैसे बनता है, इंडक्टिव सर्किट जो है आपके कैसे बनता है, इसके बाद रेजिस्टिव सर्किट एलसीआर सर्किट के आपके कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं बच्चों, आपका XL जो है आपका L ओमेगा होता है, XC जो है 1/C ओमेगा। तो ये आपको पता है बच्चों, ये आपको पता है। तो क्या होगा, जब ओमेगा जो है बड़ा होगा तो XL भी बड़ा होगा, ये आपको पता है। जब ओमेगा छोटा होगा तो आपका XL भी आपका छोटा होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है बच्चों, कि आपको VL जो है जब VC से बड़ा होगा तो आपका 5 पॉजिटिव होगा, उस टाइम आपका वोल्टेज लीड करेगा करंट से, उस टाइम आपका एलसीआर सर्किट क्या बनेगा, एक इंडक्टिव सर्किट बनेगा। और दूसरा केस में क्या बढ़ा, हमने VC को बड़ा रखा, VL को छोटा रखा, उस टाइम इन दोनों का रिजल्टेंट जो हमेशा डाउनवर्ड बनेंगे, तो उस टाइम 5 हमेशा नेगेटिव बनेगा, उस टाइम हमेशा आपका एलसीआर सर्किट एक कैपेसिटिव सर्किट बनेगा। और तीसरा केस जो है, जब आपका VC और VL जो है आपका बड़ा होगा, इक्वल होगा, जब VC और VL जो है आपका इक्वल होगा, तो उस टाइम जो है आपका 5 जो है आपका 0 होगा, 5 0 होगा, उस टाइम आपका एलसीआर सर्किट एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन सकता है। तो अभी हमने ये नोटिफाई किया कि बच्चों की आपका एलसीआर सर्किट कैसे आपका कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और रेजिस्टिव सर्किट आपका बन सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इम्पीडेंस के बारे में बच्चों। तो इम्पीडेंस में भी आप लोग यहाँ से आप डिटेल में आप लोग मतलब आप लोग पता कर सकते हैं कि कैसे एलसीआर सर्किट एक इंडक्टिव, एक कैपेसिटिव, एक रेजिस्टिव सर्किट आपका बन सकता है, वो वहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और पावर जो आपका होता है, पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट, उसमें भी आपका एक आपका मान लो इसके बाद आपका एलसीआर सर्किट, आपका रेजिस्टिव, आपका इंडक्टिव, कैपेसिटिव, ये तीनों चीज़ कैसे बन सकता है। आप पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट में भी आप लोग ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपका थोड़ा बहुत इम्पीडेंस के बारे में बच्चों। इम्पीडेंस क्या चीज़ होती है तो इम्पीडेंस आपका ये होता है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था, VR था, ये वाला VR, ये आपका मान लो ये क्या है, VL माइनस VC, इसके बाद आपका ये VL माइनस VC, इसके बाद ये आपका V0। तो ये क्या बन गया, मान लो एक ट्रायंगल बन गया बच्चों। इस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इस इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल बोला जाता है। यहाँ पे आपका 5 जो है आपका 5 है बच्चों, यहाँ पे आपका वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये आपका परपेंडिकुलर क्या बन जाता है, VL माइनस VC, इसके बाद ये बन जाता है आपका V0। व्हाट इज V0? V0 इज द आपका क्या आता है, मान लो एक पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बच्चों, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो बेस प्लस परपेंडिकुलर को ऐड करने के बाद आपका ये क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस हाइपोटेन्यूज V0 में V0 एक्चुअली क्या होता है, इसका मतलब है ये आपका V0 हाइपोटेन्यूज बन, इसका मतलब है V0 इन दोनों का सम होगा, VL, VC, VR इन तीनों का सम जो है हमेशा क्या बनेगा, आपका V0 बनेगा। तो V0 इज अ सप्लाई वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ V0 को I0 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा, V इज टू IR, R इज टू V0। अब मान लो मैं क्या करता हूँ बच्चों, R इज टू V अपॉन I, यहाँ पे I0 को डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे I0 को डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे I0, यहाँ पे I0। मान लो क्या किया, सभी वोल्टेज को मैंने क्या किया, करंट के साथ मान लो मैंने डिवाइड कर दिया। What is VR? VR is the peak voltage across the resistance. What is the VL? VL is the peak voltage across the inductor. What is VC? V is the peak voltage across the आपका कैपेसिटर। इन सारों को क्या किया मैंने, I0 से आपका मान लो डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा बच्चों, आपका जो फाइनल जो है आपका जो एंगल बनेगा, जिस वाले ट्रायंगल बनेगा, यह आपका फेज एंगल है बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, VR अपॉन I0, यह होगा आपका रेजिस्टेंस। तो यह क्या होगा, रेजिस्टेंस।
वी एल अपॉन आई नॉट ये होगा आपका एक्स एल माइनस वी सी अपॉन आई नॉट ये आपका एक्स सी, ये एक्स सी बन गया बच्चों। इसका मतलब है वोल्टेज को करंट से डिवाइड करने से क्या बनते हैं, रेजिस्टेंस बनता है बच्चों। देखो वोल्टेज और करंट को मैंने डिवाइड किया तो ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। तो आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर डिवाइड बाय करंट देने से आपका क्या होगा, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके बाद वी सी को आई नॉट से डिवाइड करने से क्या होगा आपका एक्स सी को क्या बुलाते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर भी आपका रेजिस्टेंस बनता है, आपका बेस भी क्या बनता है, आपका रेजिस्टेंस बनता है। और आप ये वाला क्या चीज बनेगा, देखो बच्चों आपका जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा वो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों वोल्टेज का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। या मान लो यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, इन तीनों रेजिस्टेंस का ऐड होगा वो हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो तीनों का रेजिस्टेंस का वी नॉट अपॉन आई नॉट को क्या बोले जाएंगे, इसको बोले जाएंगे हम जेड। व्हाट इज दैट, जेड इज द टोटल आपका अपोजिशन ऑफ द करंट इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो जेड में क्या होगा, एक्सएल भी होगा, एक्ससी भी होगा, आर भी होगा। तो तीनों रेजिस्टेंस का जो ऐड होगा बच्चों, मान लो एलसीआर सर्किट आपके पास है तो इसके मतलब है आपका यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपके इंडक्टर है बच्चों, इसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सएल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ससी है। तो मान लो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमेशा इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आपका टोटल आपका नेट रेजिस्टेंस आएगा, उस नेट रेजिस्टेंस को हमेशा बोला जाएगा जेड। उस जेड को एक नया नाम से हम इसको डिनोट किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस। क्या बोला जाता है बच्चों, आपका इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या होता है, टोटल अपोजिशन द करंट। तो आपका क्या होगा, व्हाट इज जेड, जेड क्या होगा बच्चों, तो बेसिकली देखा जाए तो जेड इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय आई नॉट। तो Z को एक नाम दिया जाता है बच्चों, Z इज द इम्पीडेंस। तो Z इज द टोटल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। क्योंकि हमें पता है कि बच्चों एक ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ आपका क्या होगा, बेस रेजिस्टेंस, इसके बाद एक्सएल एक्ससी, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। वो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इन तीनों रेजिस्टेंस का सम होगा। तो इस तीनों रेजिस्टेंस का सम को क्या बोला जाता है, Z को बोला जाता है आपका इम्पीडेंस। वो इम्पीडेंस है आपका टोटल अपोजिशन ऑफ द करंट इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पे हम इम्पीडेंस का डिफिनेशन लिखेंगे बच्चों। डिफाइन इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस इज द टोटल अपोजिशन ऑफ द करंट ड्यू टू, यहाँ पे क्या होगा, डिफाइन इम्पीडेंस। अब यहाँ पे आगे इम्पीडेंस क्या चीज होती है, इम्पीडेंस एक किस्म का क्या होता है, रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। इससे पहले हमने क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हमने क्या बोला था, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से डिनोट किया था। इसके बाद आपका एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको हमेशा एक्ससी से डिनोट किया जाता है। इन तीनों को ये भी क्या था, एक्सएल भी आपका रेजिस्टेंस था, एक्ससी भी आपका रेजिस्टेंस था। तो आज नया टर्म आ गया बच्चों आपका इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या चीज है, बेसिकली एक किस्म का रेजिस्टेंस है। किस केस में, एलसीआर सर्किट में। तो इम्पीडेंस इट इज द टोटल अपोजिशन ऑफ करंट। क्योंकि आपका क्या है बच्चों, ये आपका टोटल अपोजिशन आपका क्या है यहाँ पे बच्चों, इम्पीडेंस क्या चीज है, टोटल अपोजिशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, आपका एक नया टर्म आ गया, आपका इम्पीडेंस क्या चीज होती है, प्लस परपेंडिकुलर क्या हुआ, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल इम्पीडेंस का क्या वैल्यू आता है, व्हाट इज इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इसके मतलब में थर्ड जो टर्म आपका Z होगा, Z को क्या बोला जाएगा, इम्पीडेंस इज द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ एल, Z इज ओमेगा ओम। तो ऐसा ही क्या होगा, आपका Z का हमें आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों